हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानने वाले हैं कक्षा 9 के गणित विषय का जो आपका प्रश्नावली 3.1 है उसी से संबंधित प्रश्न नंबर 1 के बारे में। दोस्तों, आपके प्रश्नावली 3.1, 3.2 से रिलेटेड कुल जितने सारे दोस्तों आपके निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित जो तथ्य थे मैंने उन सभी को बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर करा दिया है। अगर जो बच्चे उस वीडियो को अगर अभी तक नहीं देखे होंगे तो प्लीज जाकर उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। अगर दोस्तों आप लोग उसे देख लेते हैं तो आपका जो निर्देशांक ज्यामिति जो होगा वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अगर वो समझ में आएगी तभी दोस्तों आपको ये समझ में आएगी, अन्यथा दोस्तों बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को मेरे इस यूट्यूब पर कुल जितने सारे सब्सक्राइबर हैं उन सभी सब्सक्राइबरों को मैं बहुत ही दिल से, और साथ ही जो नए जुड़ रहे हैं उन सभी को मैं दिल से आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों आपके सहयोग और प्यार के कारण ही मेरे इस YouTube चैनल पर 1K का जो सब्सक्राइबर का जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो चुका है। दोस्तों, मैं कब से सोच रहा था कि मेरे इस चैनल पर 1K सब्सक्राइबर का जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो जाए। मतलब अंदर अंदर दोस्तों मैं डिमोटिवेट होता रहता था कि कब होगा, या मुझे पढ़ाना नहीं आता होगा, या बच्चे हमको पसंद नहीं करते होंगे। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने अपने प्यार के कारण, अपने सहयोग के कारण मेरा जो 1K का जो सब्सक्राइबर है वो आप लोगों ने पूरा करा दिया। और मुझे बहुत ही दोस्तों उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग अपने इसी प्रकार से अपने सहयोग के कारण मेरा जो 4000 वॉच टाइम का जो क्राइटेरिया है उसे भी दोस्तों आप लोग जरूर पूरा करा दीजिएगा, जिससे कि मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी को एक बार फिर से मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो आपने जो प्यार है मेरे इस चैनल पर दिया है। तो दोस्तों आइए अब मैं क्या करता हूं कि आप लोग का जो मेन जो टॉपिक है उस पर हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखें, टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। ठीक है, यानी कि आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर अन का मतलब कोई दूसरा व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज का मतलब क्या होता है, मेज का मतलब टेबल, जिस टेबल पर बैठकर आप लोग पढ़ते होंगे, कॉपी किताब रखकर जिस टेबल पर पढ़ते होंगे वो आपका मेज हुआ। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि आप अपने अध्ययन मेज पर रखें टेबल लैंप की स्थिति। तो दोस्तों देखिए, मैंने आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं कि ये दोस्तों एक प्रकार का टेबल है और इस टेबल के किसी बिंदु पर आपका एक लैंप रखा हुआ है, यानी आप इस लैंप की सहायता से इस टेबल पर बुक को रखकर पढ़ते होंगे। ये जो आपका टेबल पर रखा हुआ जो लैंप है वो आपको पढ़ाने मतलब आपको पढ़ने में आपको हेल्प करता होगा, प्रकाश देता होगा। ये तो सबको पता है, कंपलसरी है। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर मतलब क्वेश्चन के माध्यम से यही बताया जा रहा है कि आप किसी और को, आप जानते हैं कि आपका जो टेबल है उस पर जो लैंप है वो यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को आप लोग ये कैसे बता सकते हैं, ये कैसे दर्शा सकते हैं कि जो टेबल पर रखा हुआ जो लैंप है वो कहाँ है और किस प्रकार से यहाँ पर वह स्थित है। यानी कि इसके स्थिति और स्थान का जो निर्धारण है वो आप कैसे कर सकते हैं, इसी को दोस्तों आपको बताना है। तो यही जो दोस्तों आपका क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहे हैं। तो देखिए, सिंपली रूप से हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए एक यहाँ पर मैंने टेबल ले लिया है और इस टेबल पर दोस्तों किसी एक बिंदु पर हमने एक लैंप को ले लिया है। अब आप लोग दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो आपका टेबल है उसका जो ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह देख सकते हैं, टेबल का जो ऊपरी सतह है वो कैसा है, वो दोस्तों है समतल। समतल कहने का मतलब है कि दोस्तों इसका जो संपूर्ण जो सतह है वो क्या है, समान रूप से क्या है, एक समान है। ठीक है, तो एक समान को क्या बोलेंगे हम लोग, समतल। यानी जो एक ऐसा तल जो सब ओर से क्या हो, समान हो, उसी को बोलते हैं हम लोग समतल। तो ये समतल है और इसी समतल के किसी एक बिंदु पर आपका ये लैंप यह उपस्थित है। तो जो ये लैंप है दोस्तों वो है आपका एक प्रकार का वस्तु, और इस वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, बिंदु मान लेते हैं। क्योंकि दोस्तों हम लोग बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करने के लिए किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को हम लोग बिंदु या कण वही मानकर चलते हैं। मेरी बातों को आप समझिएगा। तो देखिए, आपका फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इन सब में इनका जो अध्ययन है किसी वस्तु का या किसी ब्रह्मांड में किसी दोस्तों पिंड का अध्ययन करने के लिए हम उसे पॉइंट यानी कि बिंदु मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो लैंप लिए हैं इसको हम लोग बिंदु मान लेते हैं, और जो हम लोग यहाँ पर जो टेबल का जो ऊपरी सतह जो देख रहे हैं उसे हम लोग समतल मान लेते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा
मान लेते हैं कि लैंप एक बिंदु है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति में किसी बिंदु की स्थिति का और उसके स्थान का निर्धारण करना सीखा है, और जब हम उस बिंदु का स्थान का निर्धारण कर लेंगे तो दोस्तों वही बिंदु आपके इस लैंप का वास्तविक बिंदु होगा, ठीक है। तो हमने लैंप को एक बिंदु मान लिया और मेज उसका समतल, और जो आपका मेज है, मेज का जो ऊपरी सतह है वो क्या है दोस्तों, वो समतल, यानी कि हम बता सकते हैं कि हमारे मेज के एक तल में ये लैंप स्थित है। आगे आप लोग समझिएगा, देखिए दोस्तों आपके सामने इस मेज के चारों ओर क्या दिखाई दे रहा है, यानी कि दोस्तों इस मेज के चारों ओर आपको कोर दिखाई दे रहा है, ये कोर, ये कोर, ये कोर, ये कोर। कोर का मतलब होता है किनारा, यानी मेज का ये वाला किनारा, फिर ये वाला किनारा, फिर ये वाला किनारा, फिर ये वाला किनारा। तो दोस्तों आप टेबल लैंप की स्थिति को दर्शाने के लिए इन चारों किनारों में से कोई भी आप दो किनारा ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जैसा ये फिगर बनाया है ये वाला किनारा और ये वाला किनारा लेकर आप लोग भी ऐसा ही बनाओगे। दोस्तों आप चाहे तो ये वाला किनारा और ये वाला किनारा भी ले सकते हैं, चाहे तो ये वाला किनारा और ये वाला किनारा भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये वाला किनारा और ये वाला किनारा लेकर चला है, ठीक है। तो दोस्तों जब हमने यहाँ पर दो ठो किनारा लिया है तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों किनारों में जो निचला किनारा है, निचला किनारा वो दोस्तों आपके बाईं ओर के किनारे से छोटा है, और जो आपका बाईं ओर किनारा है वो आपके निचले किनारे से बड़ा है, ठीक है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये हमारा हो गया छोटा किनारा और ये हमारा हो गया बड़ा किनारा। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि इस यहाँ पर जो ये लैंप देख रहे हैं ना, ये लैंप, इस लैंप को मान लेते हैं मतलब यहाँ पर लिखने के तौर पर मान लेते हैं कि जो हमारा ये लैंप है वो इस टेबल के बड़े किनारे से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। मेरे बातों को समझिएगा, जो हमारा लैंप है वो हम मान लेते हैं कि इस टेबल के बड़े कोर से, बड़े किनारे से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर यह स्थित है। तो ये हमको कैसे पता चला, 25 सेंटीमीटर दूरी पर, यहाँ पर हम मान कर चले हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बताना हो वास्तविक तौर पर, तो वास्तविक तौर पर बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस टेबल के जो आपका बाईं ओर का जो किनारा है उसके देखिए बाईं ओर जो किनारा है ना, वहाँ से आज जो आपका ये लैंप है, ये वाला जो लैंप है, तो इन दोनों के बीच का जो दूरी है उसको दोस्तों हम लोग स्केल से माप लेंगे। जब स्केल से माप लीजिएगा तो खुद ही क्या होगा, आपको दूरी पता यहाँ पर चल जाएगी। ठीक उसी प्रकार से आप लोग क्या कीजिएगा अब कि जो आपका ये लैंप है और ये जो दोस्तों आपका ये निचला जो आपका किनारा है, इस निचले किनारे और इस जो आप जो लैंप देख रहे हैं इससे क्या करेंगे, हम लोग माप लेंगे दूरी को वास्तविक तौर पर। तो वास्तविक तौर पर मापिएगा आप लोग तो कुछ ना कुछ क्या होगा, इसकी दूरी निकल कर आएगी। लेकिन मानने के तौर पर हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर मानकर चला है कि इस लैंप से इस टेबल का जो निचला कोर है उससे इसकी दूरी कितनी है, तो है 30 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा, चूंकि पुनः मान लेते हैं कि लैंप का मेज के बड़े कोर, तो बड़ा कोर ये वाला है, तो बड़े कोर से दूरी 25 सेंटीमीटर तथा उसके छोटे कोर, तो छोटा कोर दोस्तों ये वाला है, तो छोटे कोर से दूरी 30 सेंटीमीटर, ये मानकर चले हैं। लेकिन वास्तविक तौर पर दोस्तों आप लोग माप लेना, देखिए लिखा है वास्तविक तौर पर मेज के बड़े कोर एवं छोटे कोर से उस पर रखे लैंप की दूरी माप लेंगे। तो मापेंगे तो हमारा जो बड़े कोर और छोटे कोर से जो लैंप की दूरी है वो आपका जरूर दोस्तों मान उसका जो होगा वो निकल कर आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है, अतः जिस क्रम में हमने लैंप रखा है उसके अनुसार उसकी स्थिति को 25-30 या 30-25 लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों जो 25-30 है, कहने का मतलब कि हो जाएगा XY, यानी कि यहाँ पर जो X का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 25 और Y का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 30, और यहाँ पर X का मान हो जाएगा दोस्तों 30 और Y का मान हो जाएगा 25। तो अब आप लोग समझना दोस्तों, देखिए हमने 25-30 और 30-25 क्यों माना, क्योंकि दोस्तों एक तल में किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो अद्वितीय होता है। अगर आपको 25-30 मिला है तो आगे दोस्तों अगर सोचिएगा कि फिर से 25-30 मिल जाए तो नहीं मिल सकता, 30-25 मिल सकता है लेकिन 25-30 नहीं मिल सकता। तो इसको हमने कैसे लिया, तो दोस्तों देखिए जैसे कि मान के चलते हैं कि जो आपका टेबल का जो आपका निचला कोर है वो है दोस्तों आपका X अक्ष,
कौन सा है, एक्स अक्ष, और इधर की जो दिशा होती है एक्स अक्ष की दाईं ओर की जो दिशा होती है वो होती है धनात्मक, ठीक है। और ये जो दोस्तों आपका दूरी है ये वाला इसे दोस्तों हम लोग क्या मान लेते हैं, वाई अक्ष, और वाई अक्ष की जो ऊपर की जो दिशा होती है वो होती है धनात्मक। तो ये हो गया दूरी किसका, वाई अक्ष का, और ये हो गया दूरी किसका, एक्स अक्ष का। तो दोस्तों अब देखिए एक्स अक्ष का इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक की जो दूरी हो कितनी आएगी, ये कितनी आएगी, देखिए कितनी है, देखिए लैंप से जब मापा गया है यहाँ तक तो कितनी है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और फिर दोस्तों इस लैंप से आपका जो ये निचला जो कोर है, देखिए निचला जो कोर है वहाँ से जो इसकी दूरी मापी गई है वो कितनी मापी गई है, तो 30 सेंटीमीटर। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो आपका एक्स अक्ष की जो दूरी है ये वाला वो निकल कर आया है 25, और जो आपका वाई अक्ष की दूरी है, देखिए वाई अक्ष है ये ना, वाई अक्ष है, तो इसकी जो दूरी है वो आया है 30। तो इसको लिखेंगे 25 और 30। अगर दोस्तों आप लोग अगर आप मान लीजिएगा, देखिए ये जो देख रहे हैं ना आप ये वाला, अगर इसे आप मान लीजिएगा एक्स अक्ष, ऐसे मान लीजिएगा अगर दोस्तों आप लोग वाई अक्ष, तो उस स्थिति में ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि उस स्थिति में दोस्तों हम लोग एक्स अक्ष का मान पहले लिखेंगे। तो एक्स अक्ष के लिए कौन होगा, तो देखिए एक्स अक्ष के लिए ये वाली दूरी होगी, ये वाली होगी ना, ये वाली। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 30। और वाई के लिए तो देखिए हाई होगा वाई, देखिए है ना वाई अक्ष है, तो ये वाला, तो इसकी दूरी कितनी है 25, तो ये लिख लेंगे 25, यानी कि 25-30 या फिर 30-25। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो प्रश्नावली 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका समाप्त हो गया। यानी इसी तरीके से हम लोग टेबल पर स्थित लैंप का जो स्थिति है हम उसको किसी अन्य व्यक्ति को दर्शा सकते हैं। तो आप लोग दोस्तों मेरे इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ गए होंगे कि इसका हम लोग किस तरीके से और किस तौर पर आंसर दे सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगला जो आपका प्रश्न नंबर 2 है उस पर दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।